एक अफेयर केस नहीं हो गया, बल्कि बहुत ही बड़ा खतरनाक बवाल हो गया। जितना ज़्यादा लगता है कि आज ये चीज़ सुलझ जाएगी थोड़ा सा, उतनी ज़्यादा अगले दिन उलझ के आ जाती है सामने, और एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक खुलासे होते जाते हैं रोज़। ठीक है, वहाँ से जगत दीदी लाइव जैसे चलाती है खिलखिलाकर, हंस हंसाकर, बिल्कुल सगाई तोड़ने के बाद अगली लाइव जो रहती है उनकी बिल्कुल एकदम खिलखिलाकर जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, और हंसते खेलते बिल्कुल लाइव आती हैं। लाइव में सडनली कोई मैसेज करता है एम नाम का यूज़र कि कभी भी सुसाइड कर लूँगा, कर सकता हूँ। और एम नाम के यूज़र से सबसे ज़्यादा शक जाता है लोगों का मिस्टर एंड मिसेस राज पे, यानी कि सचिन पर, क्योंकि एम नाम से उनका यूज़र आईडी है। तो ये वाली बातें, मरने मारने की बातें वही कर रहे हैं फ़िलहाल अभी। तो उनकी लाइव में ये वाला कमेंट आना, पूरा पूरा डाउट जाना सचिन पर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही सडनली लाइव में ये कमेंट आने के बाद लाइव बंद हो जाती है, तुरंत दीदी भाग जाती हैं लाइव छोड़कर, या जो भी है। उसके बाद अब अगर आप उस मैसेज को पढ़ोगे, उस कमेंट को पढ़ोगे, तो उस कमेंट में बदलाव है, यूज़र नेम में भी बदलाव है, और फ़ोटो भी लगा रखी है। कल फ़ोटो नहीं थी, नहीं शो हो रही थी, आज उसमें फ़ोटो शो हो रही है, और कमेंट बदल कर दिया है कि मैं नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। अब कितनी बड़ी साजिशें हैं, समझ में नहीं आ रही कि साजिश करता चाहता क्या है और क्या नहीं। भाई कितना उंगलियों पे नचा रखा है व्यूवर्स को। आज एक नई चीज़ आती है सामने, तो कल वो चीज़ हटके उससे दूसरी चीज़ सामने आ जाती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि कितना दिमाग तुम लोगों ने इस चीज़ में लगा रखा है अपना। किसी ने दीदी का खिलखिलाकर लाइव आना, उसमें किसी का इस तरीके का कमेंट करना, नाम भी एम नाम से होना ताकि सारा का सारा डाउट जाए सचिन पर, सचिन ने अपने चैनल से ये सुसाइड करने का। ये सब चीज़ें होने के बाद फटाफट से लाइव बंद करना, और उसी कमेंट का फिर से आज चेंज होना, इतना हा हा हो हल्ला होने के बाद, ताकि मनीषा जो है ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हो जाए और मनीषा खुद से ही कुछ कर ले। ये मोटिव है आपका, ये मोटिव है जगत दीदी का। मतलब समझ नहीं सकते हम क्या से क्या, मतलब इन लोगों ने दिमाग कैसे ख़राब कर रखा है, समझ में नहीं आता भाई बिल्कुल भी। कितना घुमा दिया है इस जगत दीदी ने लोगों को, और फिर लोग कह रहे हैं कि जगत दीदी जो है इनोसेंट है। इतना सब कुछ करने के बाद तो कोई शायद ही कोई इनोसेंट इनको बोल सकता है भाई, शायद ही क्या, कोई नहीं कह सकता इनोसेंट, इतना घुमाने के बावजूद। क्या चल रहा है इन लोगों के दिमाग में कि सच में मतलब कि जैसे वहाँ जगत दीदी अपना सगाई तोड़ने का अनाउंसमेंट करती हैं अपने लाइव में, यहाँ सडनली सचिन का मूड थोड़ा सा ठीक होना। सचिन की माँ ने बोला लाइव में कि अपनी बीवी यानी कि मनीषा को आई लव यू बोलो। सचिन ने बोला कि नौटंकी मत करिए। फिर सचिन बोलता है वीडियोस के थ्रू कि अभी टाइम लगेगा, सडनली ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। फिर अगली वीडियो में बोलता है कि मैं ऑफलाइन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब इन चीज़ों को आप लोग स्टॉप कर दो यूट्यूब पे, मैं ऑनलाइन इसको स्टॉप कर दो, मैं अभी उस प्रोसेस में हूँ, यानी कि ऑफलाइन में इस प्रोसेस में हूँ, लीगल प्रोसेस में, तो अब आप इन चीज़ों को मत करो। अब प्लस उनकी बार बार बातों में ये भी था कि सामने वाले को भी अब परेशान ना किया जाए, यानी कि जगत दीदी को भी परेशान ना किया जाए। पहले खुद आप इतनी सारी चैट और इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे सबूत दिखाते हैं, फिर आप जब इतना हो हल्ला हंगामा हो जाता है, फिर सामने वाला रो धो के वीडियोज़ लाता है, बड़ी मुश्किल से 2 वीडियो लाइव में रो के लाता है। उसमें कोई 1-2 क्रिएटर को माफ़ी थी, बाकी किसी को कुछ नहीं था। ना तो वो सामने वाला एक्सेप्ट करा अभी तक कि हाँ था, अफेयर था, कुछ था, या मनीषा से ना माफ़ी मांगता है ना कुछ करता है। आप रोज़ माफ़ी मांगते थे मनीषा से, उस हिसाब से आपका दिखता नहीं है बिल्कुल भी, अभी भी नहीं है। फिर जैसे चीज़ें सॉर्ट आउट होती हैं वैसे आप और कुछ ना कुछ और कर देते हैं। तो अब तो ऐसा लग रहा है, मैं कमेंट भी पढ़ती हूँ, बहुत सारे कमेंट में ये था कि फिर से सचिन और नेहा जो है बात करने लग गए हैं ऑफलाइन, मतलब कि पीठ पीछे वो फिर से बातें करने लग गए हैं, और इसलिए दीदी कल लाइव में खिलखिला रही थी। आज उनका ब्लॉग भी आ चुका है, एक बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल जैसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है इतना बड़ा कांड करने के बाद। और सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परेशान कौन है? मनीषा, जो कि उनका टारगेट है ही हमेशा ही। सबसे ज़्यादा इस मैटर में जो दुखी है दीदी ने, तो 2-4 आंसू एक लाइव में बहाए, छुट्टी पा ली, हो गई, फिर से जनता उनकी तरफ हो गई आधी।
पहले जो सारे के सारे लोग उनके खिलाफ हो गए थे, आधी जनता उन्होंने कन्वर्ट कर ली फिर से अपनी तरफ। अब लोग सब बोलने लग गए हैं कि जैसे वो नहीं होते महिला मोर्चा, महिला मोर्चा। एक महिला को इतना आपने इज्जत उतारा लाइव में, उसमें यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पे एक महिला का इज्जत उतारा। कुछ आरजे वगैरह हैं, कुछ वो हैं, 2-3 लेडीज़ें हैं, वो उन्होंने तो खाना सोना भी यहीं कर रखा था लाइव में, जगत दीदी को इंसाफ दिलाने के लिए। यहीं खाना, यहीं सोना, यहीं हगना मुतना यहीं कर रखा था लाइव में। कुछ 2-4 लेडीज़ें हैं कि नहीं जी, नहीं जी, लप्पू ऐसा, लप्पू वैसा, लप्पू की फैमिली ऐसी, लप्पू की फैमिली वैसी। पूरे पूरे दिन भर जब यूट्यूब खोलो 2-4 लेडीज़ें लाइव में बैठी हुई है और उनकी बातें। ठीक है, सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि एक फैमिली में एक बंदा ख़राब होगा। सचिन ख़राब है, मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हम भी पूरा पूरा सचिन को गलत बताते हैं। उसी फैमिली में उसकी माँ भी गलत है, उसके पापा भी गलत हैं, उसकी बहन भी गलत है, उसका भाई भी गलत है, उसकी बीवी भी गलत है जिसके साथ इतना सब कुछ हुआ और वो कुछ बोल रही है। तो पूरी की पूरी फैमिली, एक फैमिली कैसे एक ही चीज़ को बोल सकती है फिर? चलो ठीक है, फैमिली मिली हुई है, ठीक है, मान लिया चलो एक बार को कि भाई उसकी फैमिली है, तो मान लिया कि चलो ठीक है। लेकिन सेम बातें, जो बातें सचिन ने कही, जो बातें सचिन की फैमिली ने कही, सेम बातें आप जसिका गुप्ता के चैनल पे देख लो। जसिका जी ने भी सेम टू सेम सीक्वेंस वाइज उन्होंने बताया कि जो हुआ, उसमें भी नेहा कल्प्रिट है। उनकी वीडियोस जितनी आई उसमें साफ साफ लग रहा है कि नेहा कैसी है। चलो जसिका गुप्ता को भी आप नहीं मान रहे हो एक बार कि उन्होंने, चलो फेक है, झूठ झूठ बोला उन्होंने, चलो मान लिया। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला है, एकदम जेन्युइन पर्सन है, एकदम पूरा यूट्यूब, पूरा इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा जेन्युइन पर्सन लगती हैं मेरे नोन में, जिन क्रिएटर्स को मैं जानती हूँ उनमें मुझे डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती हैं। उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करा कि यस, सामने वाली मतलब जगत दीदी का नेचर जो है थोड़ा सा इस तरीके का है कि वो थोड़ा, उन्होंने उनको अपशब्द भी बोले। उन्होंने क्या, उनके भाई ने भी उनके हस्बैंड को अपशब्द बोले। डॉक्टर प्रियंका शुक्ला के हस्बैंड को, वो इतने सीधे सच्चे इंसान लगते हैं ना इंस्टाग्राम पर, उनको भी अपशब्द बोले सिर्फ एक वीडियो के चक्कर में, छोटी सी वीडियो के चक्कर में। तो सोचो दीदी किस हिसाब की हैं फिर जगत दीदी। सरिता जी ने वीडियोस लाए, उन्होंने भी अपनी वीडियोस के थ्रू साफ साफ कह दिया था कि यस, नेहा और सचिन का कुछ कुछ ऐसा लगता था। देन मेरी बात उस बारे में हुई तो उनसे भी उन्होंने पल्ला मतलब किनारा कर लिया। एक और है मीशू रोशन करके हैं, उन्होंने भी बात को एक्सेप्ट करा। यस, उनका सभी क्रिएटर्स को कुछ ना कुछ उनका लगता था, चीज़ें थीं, तो पर बोला किसी ऐसे मतलब वो नहीं, चलो ठीक है, वहाँ से भी एक्सेप्ट हो गया। तो सारे क्रिएटर्स और एक फैमिली और सारे लोग सब गलत हैं, बस एक आपकी एक जगत दीदी हैं सत्यवादी, बिल्कुल सत्यवादी, हरिश्चंद्र और इनोसेंट और 5 साल की बच्ची और जो है आपकी जगत दीदी है, फिर बाकी सारी दुनिया गलत है ना। चलो ठीक है, मतलब कि क्या कहें, इतना ख़तरनाक चीज़ आज तक नहीं देखी। कब से यूट्यूब की दुनिया में आज तक इतनी गलत चीज़ें नहीं देखी, इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं देखी, ऐसी कोई लेडीज़ नहीं देखी, ऐसा कोई अफेयर नहीं देखा इस हिसाब का। मैं तो जिस दिन ना, जब तक तो हमको पता ही नहीं था कि सचिन का और नेहा वाला केस का, तब तक तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं था। जिस दिन सगाई हुई थी ना, उनकी सगाई की वीडियो जब उन्होंने डाली थी, तो उस दिन भी मैंने एक छोटी सी वीडियो बना के इसी यूट्यूब चैनल पे अपने पे डाल रखी है, इसी पे बहुत पहले, उसी दिन की। क्योंकि पारस ठकराल है एक यूट्यूबर, उनकी भी दूसरी सगाई हुई थी और इनकी भी, तो मैंने उसी दिन, तब तक तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इनका ऐसा केस है कोई आगे आने वाला। तो उस दिन मैंने वीडियो बना के डाली थी कि मैंने कहा ठीक है, दूसरी शादी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप दूसरी शादी कर रहे हो, कोई भी जिस लेडीज़ के साथ भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो वो दूसरी शादी कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, आदमी के साथ कोई दुर्घटना ऐसी हो गई है, उसकी मतलब कुछ ऐसा कुछ हो गया, दूसरी शादी कर रहा है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप इतने धूम धड़ाके से दूसरी शादी कर रहे हो जैसे तो किसी की पहली भी नहीं होती, ऐसे उसकी ज़रूरत नहीं है। समाज को थोड़ा गलत मैसेज जाता है, अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ देख के कि आपकी 6-7 साल की बच्ची है और आप बिल्कुल सगाई ऐसे कर रहे हो कि भर भर। हमारे यहाँ अगर ऐसी चीज़ें होती हैं ना नॉर्मल समाज में,
मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ये तो बॉलीवुड सॉलीवुड की ये सब उनकी वो है, वो देन। उनकी तो पता ही नहीं रहता रात शादी हो रही, सुबह तलाक हो रही, सुबह शादी हो रही, रात तलाक हो रही, उनको तो पता ही नहीं रहता। उनको क्यों, उनमें क्यों गिन रहे हो आप अपने आप को? यूट्यूब पर आके आप क्रिएटर्स जो लोग हों उनको सेलिब्रिटी में क्यों गिनते हो आप अपने आप को? आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह रहो, समाज को मिसाल दो, कुछ मिसालें दो समाज को, ताकि समाज आपसे कुछ सीख सके। तो मैंने कहा, मैंने वीडियो में बना के डाला था छोटा सा शॉर्ट वीडियो, कि भाई नॉर्मल करो। अगर आप दूसरी शादी कोई कर रहे हो, समाज में इस तरीके का मैसेज जाए आपके थ्रू कि हाँ लेडीज़ जो है अपना जीवन जो है चला आगे बढ़ा सकती है, अपने जीवन में आगे बढ़ सकती है, दूसरे आप किसी दूसरे को हमसफ़र बना सकती है, एक बार उसके साथ मिसहैपनिंग हो गई तो। बट सिंपल वे में करो ना। ये क्या करने की बात है कि बारात की तरह तुम दूसरी सगाई कर रहे हो? और देखो अगले दिन, अब मुझे थोड़ी पता था कि ये सब हो जाएगा, ये सब है, लेकिन मैंने उस दिन वीडियो बनाई थी कि भाई अगर तुम लोग जो भी कोई दूसरी शादी कर रहा है, जैसे पारस ठकराली है, चाहे तुम हो, नेहा जो है, तो इस तरीके से मत करो ना। सिंपल तरीके से करो कि हाँ दूसरी लगना चाहिए, इंसान को लगना चाहिए कि ये मेरी सेकंड है। इस तरीके से करो। ये मत करो कि भाई लोगों के लिए ये चीज़ें आम हो जाएं, शादी तोड़ना फिर दोबारा सगाई करना, ये चीज़ें लोगों के लिए नॉर्मल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। शादी एक बार होती है जीवन में, सगाई एक बार होती है, शादी एक बार होती है। वो होना चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग देख के सीखें ना कि हाँ आज इसको छोड़ दो तो धूम धड़ाके से दूसरी का शादी कर लेंगे, कल उसको छोड़ दो तो धूम धड़ाके से तीसरी शादी कर लेंगे। ये तो गलत मैसेज जाएगा ना समाज में। ऐसी वीडियो बनाई थी मैंने पहले, अब मुझे नहीं पता था कि सच में, अब देखो ना, छोटी मोटी सगाई कर रखी होती है या यूं ही वो कर रखा होता कि तो इतना दुख नहीं होता, इतना झंझट, इतना बड़ा चीज़ें नहीं होती। लेकिन तुम लोगों को वीडियोस बनानी होती है ना, तो वीडियोस बनाने के लिए तुम लोगों को बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है। हाँ, बढ़ा चढ़ा के दिखाना और उसके बाद चीज़ें तोड़ना कितना मुश्किल सब चीज़ें होती है ना। लेकिन तुम लोगों को क्या, तुम लोगों को तो अपना भाई पैसा चाहिए। समाज में क्या मैसेज जा रहा है तुम्हारे थ्रू, वो सब तुमको कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी कल के दिन बड़ी हो रही है, 4 साल नहीं लगेंगे उसको ये सब जानने में कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या हुआ है, और मेरी मम्मी के नाम पे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, मेरी मम्मी के किस किस चीज़ में नाम आया है मेरी माँ का। क्या सीखेगी वो तुमसे? नहीं ना। तो फिर रोना रोना कि हाँ मैं ये हूँ तो मेरे को लोग ये कर रहे हैं, मैं हूँ तो मेरे को लोग फंसा रहे हैं, मैं वो हूँ तो मेरे को लोग फंसा रहे हैं। भाई फंसा उसी को रहे हैं, करोड़ लाख लाख विधवा होंगी इस देश में, ठीक है, जो अपने मतलब बच्चों के साथ अपना जीवन व्यापन कर रही होंगी उनको देख के। लेकिन ऐसा दूसरी शादी भी कर रहे होंगे, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दूसरी शादी नहीं कर रहा है कोई, दूसरी शादी भी कर रहा होगा, लेकिन ऐसे कर रहा होगा ना जब कोर्ट मैरिज कर लिया, मतलब इस तरीके से सिंपल मंदिर में जाके शादी कर ली। जीवन ही तो गुजारना है। अब ये थोड़ी कि तुम बिल्कुल बने हुए हो कुछ भी, और कुछ भी शो कर रहे हो और कुछ भी वो कर रहे हो, और कहीं तुम्हारा भाई के साथ रिश्ता है और राखी बांध रखी उसको, उसके साथ तुम्हारा रिलेशन है, दूसरी जगह तुम कहीं धूम धड़ाके से सगाई कर रहे हो, और किसी जगह तुम घर तोड़ रहे हो किसी का है। तो तुम मतलब एक लेडीज़ होके तुमको इस तरह की शर्म नहीं आ रही है? एक लेडीज़ के साथ, 24 साल की लड़की के साथ तुम इतना बुरा सलूक कर रहे हो। अगर तुम्हें सच में प्यार था या सच में कुछ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया था, पहले तो तुमको खुद से ही करना चाहिए, उम्र में बड़े होने के हिसाब से और तजुर्बे में भी बड़े होने के हिसाब से। अगर तुम्हें सच में भी तुम्हारा मन आ गया था या तुम्हारा दिल आ गया था उस पर, तो उम्र के हिसाब से और तजुर्बे के हिसाब से तुम्हें उसको प्यार से समझाने की ज़रूरत थी कि ये चीज़ गलत है। अगर सच में तुमसे हो गया था और समझा बुझा के कि मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि तुम ऑलरेडी शादीशुदा हो, मुझे ऐसे लड़के के साथ आगे बढ़ना है जो शादीशुदा नहीं हो, या मतलब कि जिसका घर बार अभी ऐसा हो चलता हुआ। लेकिन नहीं, तुम्हें समझदारी थोड़ी दिखानी थी, तुम्हें तो बेवकूफ़ी करनी थी। तुम्हें तो चैलेंज करना था कि 15 दिन में शादी करके दिखा दूंगी, 15 दिन में शादी करके दिखा दूंगी। और तुम्हारे पीछे जो सरभिरा आशिक तुम्हारा कि मनीषा जाए भाड़ में, मनीषा कहीं भी जाए। अलका, नीतू और नेहा का जो रिकॉर्डिंग है ना, वॉइस रिकॉर्ड वीडियो जो वायरल हुआ है, उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ बोला हुआ है अलका ने कि सचिन ने मुझे बोला कि मैं नेहा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, आज भी तैयार हूँ, मनीषा जाए कहीं भी, मनीषा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब बताओ,
अभी भी इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, यूट्यूब पर इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, जessiका गुप्ता का वीडियो देखने के बाद, प्रियंका शुक्ला का वीडियो देखने के बाद, सरिता जेठूधर का वीडियो देखने के बाद, और रिएक्शन चैनलों के वीडियो देखने के बाद, मनीषा के खुद के वीडियोस देखने के बाद, सचिन की लाइव चैट देखने के बाद भी कुछ लोग बोल रहे हैं कि नेहा को गलत मत बताओ, जगत दीदी को गलत मत बताओ। कभी लड़की की कसम दे के, कभी लड़की के दुहाई दे के कि उसकी छोटी बच्ची है। भाई उसकी छोटी बच्ची तो वो उसे सोचना चाहिए था, उसके भाई को सोचना चाहिए था, जिसके भाई को सब कुछ पता था, फिर भी उन्होंने इस चीज़ को नहीं वो करा। और रोका तो ऐसे मोमेंट पे रोका कि जब इतनी बड़ी बात बन गई, इतना आगे बात बन गई। अगर तुम रोकना ही चाहते थे तो पहले से रोकना चाहिए था ना, पहले से बाउंडेशंस रखनी चाहिए थी अपनी बहन के लिए। भाई पहले से बाउंडेशंस रखते कि बहन ये चीज़ लिमिट दायरा जो है पता है तुमको कि नहीं। ये क्या कि क्रिएटर्स बने हुए हैं, यूट्यूबर्स बने हुए हैं, आज इसके घर कल उसके घर, 1 महीना उसके घर, 2 महीना उसके घर, ऐसे में तो भाई कुछ ना कुछ हो ही जाता है। इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको 1 महीने किसी के घर और दूसरे महीने दूसरे घर जाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को अपने घर बुला के 5-10 दिन रोकने की और ऐसे ज़रूरत नहीं थी। आप एक सुंदर इज्जतदार जॉब भी कर सकती थी। अपनी बच्ची का बेटी तो पालना था अपना और अपनी बच्ची का। चलो ठीक है, आप यूट्यूब पर भी आ गए तो यूट्यूब पर अपना टैलेंट दिखाते ना, मिसाल कायम करते। लोग ऐसे ही पागल थे आपके पीछे की जगत दीदी, ए राम ए राम ए राम। जबकि आपके जैसी नहीं, आपसे भी बदतर ज़िंदगी है बहुत लोगों की, जिनके शादी के 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद ही हस्बैंड, आर्मी वाले होते हैं लोग, शादी के 6 महीने बाद ही ख़त्म हो गया, आर्मी वाला शहीद हो गया। ऐसे ऐसे भी लोग हैं, लेकिन वो तो सब ऐसे चीज़ें नहीं कर रहे ना जैसे आप कर रही हैं। अभी भी आप सचिन को अपने इशारों पे नचा रही हैं। बहुत सारी वीडियोस और प्रूफ ऐसे सामने, क्या क्या बताऊं मैं, बताते बताते इधर 2 घंटे लग जाएंगे। किस किस की वीडियोस में आपका ये चीज़ें सही प्रूफ हो रही हैं बहुत, कि सचिन को अभी भी आपने अपने नचा रखा है। जैसे ही वहाँ से सचिन की और मनीषा की कोई वीडियो आई, यहाँ आप पे आग लग गई। और जो आप अब खिलखिलाकर हंस हंसाकर वीडियो डाल रही है ना, उससे तो साफ ही पता चल रहा है कि आपके हाथ में फिर से बात है, आप ही के हाथ में। और मनीषा को दुखी देखकर आप जो खुश हैं आप मनीषा को दुखी देखकर। और मनीषा की वीडियो से भी साफ साफ लग रहा है कि मनीषा अब, पहले 99% वो रिश्ता जोड़ने की उसमें थी, अब वो 50% हो चुका है। पहले वो जितने लोग उसको बोल रहे थे कमेंट करके ये सब करके, तो तुम छोड़ दो सचिन को, तुम छोड़ दो सचिन को, मत उसके साथ रहो, उसका कोई भरोसा नहीं है। तब वो पूरा डट के थी कि नहीं, गलती हो गई है मेरे पति से, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि इस बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया तो ये बंदा भूल जाएगा। ये भी उन्होंने वीडियोज़ वगैरह में बोला कि ये चीज़ें, बुरी चीज़ें भूलने में टाइम लगता है। लेकिन आज की वीडियो में देखो उनके, कल के उन्होंने इंस्टाग्राम पे जितने स्टेटस डाल रखे थे ना, वीडियो में, सब से एक ही अंदाज़ा लग सकता था कि भाई हाथ में आई हुई चीज़ फिर से जा रही है। हाथ में आया ही नहीं, पहले तो लगा, हाथ आगे करा कि आने वाली है, ऊपर से किसी ने फिर से खींच लिया। बहुत मुश्किल है भाई इस रिश्ते का, जो भी होगा ना बाद में बहुत बुरा एंड होने वाला है इस रिश्ते का, बहुत बुरा एंड होगा। जो बंदा अपने माँ बाप की बद्दुआएं लेगा ना, वो कभी खुश नहीं हो सकता, कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। माँ बाप की दुआ जितनी जल्दी काम करती है ना, उससे जल्दी माँ बाप की बद्दुआ काम करती है। ठीक है। और सचिन भाई के वीडियोस में तो मैंने पहले से बहुत चीज़ें ऐसी देख रखी हैं, बहुत। जब से वो नेहा के रिश्ते में जुड़े ही थे ना, भाई बहन वाले रिश्ते में जब से जुड़े ही थे ना, तब से उनके घर से वैसी ऐसी ऐसी वीडियोज़ आती थी ना। उनकी सिस्टर, वहाँ जब उनकी सिस्टर का वो था, सुचिता का गोद भराई, प्रेगनेंसी में जब उनकी गोद भराई थी, वो रो रो के अलग वीडियोस बना रही थी कि मेरा भाई मेरा ही भाई है, ऐसी 10 बहनें आएंगी पर मेरा भाई रहेगा। मैं भी किसी की बहन हूँ, अगर मेरा भाई मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसी अगली को देगा, उन्होंने तो बर्दाश्त ही किया, सुचिता जी ने तो बर्दाश्त किया, हम होते तो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंस अगर कोई दूसरे को देगा,
उससे ऐसे गले मिल मिल के कि यही है मेरी असली बहन, तू ही है मेरी असली बहन, बस तू ही आना अगले जन्म में मेरी असली बहन बन के। क्यों भाई, जो तेरी असली बहन है उसने उसने क्या बिगाड़ा तेरा? मानती हूँ मैं कि खून के रिश्ते से कई बार बड़े दिल के रिश्ते हो जाते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं हो जाते कि बहन को फिर दूसरी चीज़ बना लो। हम भी बहन हैं, हमारा भी भाई है। हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि हम वो जगह जो हमारे भाई की जगह है हम किसी दूसरे भाई को दे देंगे। कभी नहीं, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारा भाई जो हमारी जगह है, हमारे भाई के दिल में, जीवन में जो हमारी जगह है, वो किसी और को दे दे। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सोचो उन लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा, कैसे कैसे वो बर्दाश्त कर रहे होंगे। बर्दाश्त से बाहर है ये चीज़ें, लेकिन वो फिर भी झेल रहे हैं ना। पर अब जो झेलता है ना, जो चीज़ें झेलता है, बोलना आसान होता है, जो चीज़ें झेलता है ना उसी को पता रहता है वो किस सिचुएशन में कैसे कैसे करके अपना इस चीज़ को, रिश्ता को निभा रहा है फॉर्मेलिटी की तरीके से। कई बार वीडियोज़ में सुचिता जी ने बोला अपनी वीडियोज़ में, आजकल जब भी ये कंट्रोवर्सी हुई कि मेरा भाई नहीं है वो, लेकिन फिर भी आई ना अपनी भाई भाभी के लिए। तो ये रिश्ते ऐसे ही होते हैं। अपनी फैमिली ही होती है। कितना उसकी मम्मी उनको वीडियोज़ वगैरह में जो भी है डांटी होगी, सुनाई होगी, लेकिन 20 दिन से खड़ी है ना उनके साथ, एक टांग पे जैसे रहते हैं कि मैं हूँ। चाहे अपनी बहू को लेकर ही बोल रही हैं कि मनीषा के साथ मैं हूँ। क्या ही कर लेंगी वो भी। जो पति के हाथ में जो बात है वो थोड़ी एक सांस पूरा कर